नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एपेक्स गाइड एकेडमी में। आज हम बिहार बोर्ड कक्षा 10th भूगोल अध्याय 2 कृषि के सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न बोर्ड परीक्षा और स्कूल एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। वीडियो में हर प्रश्न के साथ सही उत्तर और उसका आसान एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा, जिससे आपका चैप्टर पूरी तरह से रिवीजन हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। चलिए बिना समय गंवाए चालू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने में रखा जाता है, कृषि किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बच्चों बी नंबर हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में वे कार्य आते हैं। कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र में कार्य आते हैं जो सीधे प्रकृति से जुड़े होते हैं, जैसे खेती, पशुपालन इत्यादि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की अधिकांश जनसंख्या किस पर निर्भर है? उद्योग पर, कृषि पर, खनन पर, पर्यटन पर। किस पे बच्चों निर्भर है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, कृषि पे डिपेंड है। आज भी भारत के करोड़ों जनसंख्या कृषि पे डिपेंड, इसीलिए कृषि को भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खरीफ फसल कब बोई जाती है? खरीफ फसल बच्चों कब बोई जाती है? ऋतु में, मतलब वर्षा ऋतु में बोई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसे सीधे याद रखने के लिए खरीफ मतलब बारिश, क्या होता है बच्चों? इसे सीधे याद रखने के लिए आप लोग को ट्रिक देते हैं, खरीफ मतलब बारिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रबी फसल कब बोई जाती है? वर्षा में, शरद में, सर्दी में, गर्मी में। कब बोई जाती है बच्चे? रबी फसल सर्दी में बोई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा बच्चों? सी नंबर, सर्दी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इसमें आपको महत्वपूर्ण ये बताना चाहते हैं, गेहूं, चना और सरसों इसकी प्रमुख फसल है। क्या इसकी प्रमुख फसल? गेहूं, चना और सरसों इसकी प्रमुख फसल है। और इसकी कटाई, रबी फसल की जो कटाई होती है गर्मी में शुरुआत हो जाती है। चलिए, और इसका बुनाई कब होती है रबी फसल की? सर्दी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जायद फसल किसके बीच उगाई जाती है? रबी खरीफ, खरीफ रबी, सर्दी गर्मी, बसंत वर्षा। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ए नंबर, रबी खरीफ। क्या हो जाएगा बच्चों? रबी खरीफ। ये जो है ना रबी या गर्मी के मौसम में कम समय के लिए उगाई जाती है। ये जो फसल है गर्मी के समय में कम उगाई जाती है, जैसे आप लोग तरबूज, खरबूज, खीरा इसके अच्छे उदाहरण माने जाते हैं। धान को किस प्रकार की जलवायु चाहिए? बच्चों धान को किस प्रकार की जलवायु चाहिए? अधिक वर्षा, ठंडा, रेगिस्तानी। इसका सही आंसर बच्चों हो जाएगा अधिक वर्षा। क्या बच्चों? अधिक वर्षा चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गेहूं की प्रमुख ऋतु कौन सी है? खरीफ, रबी, जायद, नकदी। बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? रबी, बी। गेहूं जो है बच्चों भारत में सबसे महत्वपूर्ण रबी फसल में से एक है। इसकी बुनाई सर्दियों और कटाई गर्मियों में की जाती है। मतलब ये आप लोग माने गेहूं की जो कटाई है, कटाई गर्मियों में किया जाता है और बुनाई जो इसका सर्दियों में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मक्का किस श्रेणी का फसल है? बच्चों मक्का किस श्रेणी का फसल है? मक्का किस श्रेणी फसल? अनाज का। इसका सही आंसर हो जाएगा अनाज। मक्का एक प्रमुख खाद्य फसल है जिसका उपयोग भोजन के साथ साथ पशुओं के चारे और उद्योग में भी
किया जाता है। चलिए, चना किस वर्ग की फसल है? तिलहन, दलहन, नकदी, रेशमदार। कौन सा हो जाएगा बच्चों इसका सही आंसर? बी नंबर। क्या हो जाएगा बच्चों? बी नंबर। और इसमें महत्वपूर्ण आपको ये बन जाते, दलहन जो है ना बच्चों, दलहन फसल प्रोटीन से भरपूर होती है और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में भी मदद करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सरसों क्या है बच्चों? सरसों क्या है? दलहन, तिलहन, रेशमदार, अनाज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तिलहन, बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ने से पहले इसका मोस्ट सब्जेक्टिव जान लेते। यह भारत में एक महत्वपूर्ण रबी फसल है। सरसों से खाद्य तेल निकाला जाता है। सरसों से जो है खाद्य तेल निकाला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गन्ना किस प्रकार की फसल है? गन्ना किस प्रकार की फसल है? नकदी, दलहन, तिलहन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर। क्या हो जाएगा बच्चों? ए नंबर। इसमें मुख्य इम्पोर्टेंट और इसमें आता है, इससे चीनी, गुड़, एथेनॉल बनाया जाता है। किसान के लिए यह आय का महत्वपूर्ण स्रोत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कपास किस उद्योग का कच्चा माल है? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों उद्योग, वस्त्र उद्योग। क्या हो जाएगा बच्चों? वस्त्र उद्योग। इसका सही आंसर आपको बी नंबर। कपास से धागा और कपड़े बनाए जाते, इसीलिए यह भारत के वस्त्र उद्योग का आधार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे प्रमुख सिंचाई साधन कौन सा है? नहर, कुआं, तालाब, सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों सभी। ये नहर, कुआं, तालाब ये सभी मुख्य है, यानी नहर, कुआं, तालाब तीनों सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। हरित क्रांति का सबसे संबंध किससे है? गेहूं, उच्च उपज बीज, कपास, चाय। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों बी नंबर। हरित क्रांति के कारण आधुनिक तकनीक और बेहतर बीजों से कृषि उत्पादन में तेजी वृद्धि हुई है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कृषि की प्रमुख समस्या क्या है? बच्चों कृषि की प्रमुख समस्या क्या है बच्चों? सिंचाई की कमी, अधिक वर्षा, अधिक सड़क, अधिक उद्योग। इसका सही आंसर हो जाएगा सिंचाई की कमी है। ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले इसका मोस्ट जान लेते हैं सब्जेक्टिव। वहाँ खेती पूरी तरह वर्षा पर निर्भर रहती, जिससे उत्पादन प्रभावित होता है। चलिए नेक्स्ट की ओर। मृदा संरक्षण का सही उपाय कौन सा है? वृक्षारोपण, कटाव, खनन, प्रदूषण। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ए नंबर। पेड़ लगाने से मिट्टी का कटाव जो है बच्चों कम हो जाता है और भूमि की उर्वरता लंबे समय तक बनी रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फल सब्जी उत्पादन क्या कहलाता है? फल सब्जी उत्पादन बच्चों क्या कहलाता है? बागवानी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा बच्चों? ए नंबर। फल, सब्जी, फूल और सजावटी पौधे की खेती शामिल होती है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रासायनिक खाद कम उपयोग करने वाली खेती है जैविक खेती, गहन खेती, झूम, व्यावसायिक। इसका सही आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? ए नंबर। इसमें प्राकृतिक खाद और जैविक तरीके का उपयोग किया जाता है, जिससे पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों सुरक्षित रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को HW में दिया जाता है। इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर से ज़रूर
बताएं। यदि आपको आज की क्लास पसंद आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं कल इसी टाइम में।